Hello, students. Our today's topic is a very beautiful poem, The Wonderful Words, written by Mary O'Neill. दोस्तों, ये एक इतनी अच्छी सुंदर कविता है कि जिंदगी जीने के लिए शब्दों के महत्व को हमारे सामने प्रस्तुत करती है। इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट लैंग्वेज। एक ऐसे संसार की कल्पना करो जहाँ पर भाषा नहीं है, लैंग्वेज नहीं है। ऑल ह्यूमन्स स्पीक एटलीस्ट वन लैंग्वेज। सारे मानव कम से कम एक भाषा जरूर बोलते हैं। द वर्ड्स वी स्पीक ब्रिंग आउट आवर थॉट्स। जिन शब्दों को हम बोलते हैं वे हमारे विचारों को बाहर लाते हैं। हमारे विचार ही शब्द बनते हैं। रीड द फॉलोइंग पोएम ऑन वर्ड्स। शब्दों के ऊपर इस पोएम को देखिए। दोस्तों, वर्ड्स आर वंडरफुल व्हीकल्स ऑफ आवर लवली आइडियाज। जो हमारे सुंदर विचार हैं, आइडियाज़ हैं, उनके संदेशवाहक, उनके कैरियर, उनको ले जाने वाले, सामने वाले तक उसको ले जाने का, हमारे विचारों को ले जाने का काम करते हैं वर्ड्स। सो वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सी, नेवर लेट अ थॉट श्रिवल एंड डाई फॉर वांट ऑफ अ वे टू से इट। कभी भी, इंपेरेटिव सेंटेंस है, कभी भी अपनी किसी विचार को, थॉट को मरने मत दो, श्रिवल मत होने दो, मीन्स ड्रू मत होने दो, फेड मत होने दो, सूखने मुरझाने मत दो, ड्राई मत होने दो। आप अपने किसी विचार को न तो मुरझाने दो, सूखने दो और न मरने दो। किस लिए? फॉर वांट ऑफ ए वे टू से इट, कि आपके पास उसको कहने का तरीका नहीं है। उसके लिए तरीका नहीं है, विचार है और विचार आपका मर गया क्योंकि तरीका, वो वर्ड्स जो आपको चाहिए उसको कम्युनिकेट करने के लिए, वो नहीं है। फॉर इंग्लिश इज़ अ वंडरफुल गेम। भाषा इंग्लिश की यहाँ बात की गई है। ये एक वंडरफुल गेम है, खेल है भाषा, सीखना इसको। एंड ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट, और आप सब इसको प्ले कर सकते हैं, खेल सकते हैं। दैट मीन्स ऑल ऑफ यू आर कैपेबल टू स्पीक इंग्लिश और एनी लैंग्वेज। ऑल ऑफ यू आर कैपेबल टू प्ले विद द वर्ड्स इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट योर थॉट टू अदर्स। अपने विचारों को दूसरे को कम्युनिकेट करने के लिए। ऑल दैट यू डू इज मैच द वर्ड्स। आप जो कुछ करते हैं और आपको करना है, वर्ड्स को मैच करना है। किस वर्ड्स को मैच करना है? टू द ब्राइटेस्ट थॉट्स इन योर हेड। आपके विचार में जो सबसे अच्छा विचार है आपके दिमाग में, उस आपके दिमाग के सबसे अच्छे विचार को आपको प्रॉपर वर्ड्स के साथ मैच करना है। वो प्रॉपर वर्ड्स के साथ मैच होगा और प्रॉपरली कम्युनिकेट होगा। सो दैट दे कम आउट क्लियर एंड ट्रू, ताकि वो साफ साफ ठीक तरीके से बाहर आ सकें आपके दिमाग से। एंड हैंडसमली ग्रूम्ड एंड फेड, और सुंदर तरीके से ग्रूम्ड हियर मीन्स आप उस विचार को तैयार कर सकें, प्रिपेयर कर सकें। आप अपने थॉट को प्रिपेयर कर सकें एक पर्टिकुलर पर्पस, पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए, कि उस थॉट को किस तरीके से प्रॉपरली ग्रूम करके, फेड करके, खिला के, संवार करके, उसके साथ जो प्रॉपर एडजेक्टिव या जो भी प्रॉपर फ्रेजेस यूज में लेनी है वो साथ में प्रॉपर यूज में ले करके आप प्रस्तुत कर सकें। फॉर मैनी ऑफ द लवलीस्ट थिंग्स हैव नेवर येट बीन सेड, क्योंकि कई सुंदर चीजें अभी तक कही नहीं गई हैं, बोली नहीं गई हैं। हैव नेवर येट बीन सेड, ये सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा। ये आपका पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट का। वो अब तक कही नहीं जा चुकी है, नहीं कही गई है। बहुत सारी सुंदर चीजें इसलिए नहीं कही गई हैं बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ वर्ड्स, शब्दों की कमी के कारण। वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट, विचारों का भोजन और उनकी ड्रेस वर्ड्स ही हैं। दे गिव इट इट्स बॉडी एंड स्विंग। इट हियर रेफर्स टू आवर थॉट, यानी कि हमारे थॉट को वर्ड्स ही एक बॉडी देते हैं, शरीर देते हैं, और उसको स्विंगिंग देते हैं ताकि वो बाहर फैल सके, लहरा सके, आगे आ सके। एंड एवरीवन्स लॉन्गिंग टुडे टू हियर, और हर कोई आज इंतजार कर रहा है, डिजायर कर रहा है, टू हियर, सुनने के लिए, सम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थिंग, कुछ ताजा, फ्रेश करने वाली सुंदर चीजों को सुनने के लिए हर कोई उत्सुक है। बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री अ थॉट, परंतु केवल शब्द ही एक विचार को फ्री कर सकते हैं, मुक्त कर सकते हैं। फ्रॉम इट्स प्रिजन बिहाइंड अवर आईज, उस कैद से जो हमारी आंखों के पीछे है। यहाँ मीनिंग ये है दोस्तों कि हमारे पास एक सुंदर विचार है, कैद है हमारे दिमाग में, हमारी आंखों के पीछे है, परंतु वह कैद है क्योंकि वह बाहर नहीं आ पा रहा है, और वह बाहर आ सकता है केवल शब्दों के द्वारा। शब्द ही उसको वहां से मुक्त करके संसार में सामने प्रस्तुत करने के लिए एक माध्यम है।
One must be ready to equip with the proper words at proper time. Maybe your mind is holding now a marvelous new surprise. हो सकता है कि आपका दिमाग अभी होल्ड किया हुआ हो, आबद्ध किया हुआ हो एक मार्वलस नए आश्चर्यजनक चीज को, जो कि बहुत वंडरफुल है, बहुत अच्छी है, और वो बाहर नहीं आ पा रही है ओनली बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ वर्ड्स। तो दोस्तों, इस पोइम का जो मैसेज है वह मेन यही है कि वर्ड्स आर वंडरफुल एंड दे आर ट्रूली द फूड एंड ड्रेस ऑफ द थॉट्स। विचारों का जो भोजन है, उसकी ड्रेस है, वो वर्ड्स ही हैं। ईच वन ऑफ अस हैज समथिंग न्यू और स्ट्राइकिंग टू से। हमारे सबके पास कुछ नया है, कुछ स्ट्राइकिंग है कहने के लिए। एंड वी आर इक्वली विलिंग टू हियर अ ब्यूटीफुल पोएम एंड अ ब्यूटीफुल थिंग एंड अ ब्यूटीफुल वर्ड फ्रॉम अदर्स ऑल्सो। हाँ, और हम भी सुनने के लिए उत्सुक है दूसरों से भी। सो देयर इज नो एंड टू थॉट्स एंड नो लिमिट टू लिसनर्स। विचारों का अंत नहीं है, सुनने वालों का अंत नहीं है, परंतु कई मार्वलस थॉट्स मर जाती हैं, मुरझा जाती हैं बिकॉज ऑफ द वांट ऑफ प्रॉपर वर्ड्स, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ प्रॉपर वर्ड्स। उचित शब्दों की कमी के कारण। तो पोइट हमें यह कहता है कि द पोइट टेल्स अस टू लर्न इंग्लिश बिकॉज मास्टरिंग दिस लैंग्वेज इज एन इंटरेस्टिंग गेम। कि हम अंग्रेजी सीखें क्योंकि अंग्रेजी पे मास्टरी करना एक बहुत ही रुचिकर खेल है, इंटरेस्टिंग गेम है। एंड ओनली वर्ड्स कैन लेट आवर फ्रेश थॉट्स आउट ऑफ द माइंड वेयर दे आर इम्प्रिजन्ड। शब्दों से ही हमारे सुंदर विचार बाहर आ सकते हैं जहां वो कैद हैं। पोएम सिंपल है, थॉट प्रोवोकिंग है, एंड इट इज ए कॉल टू मास्टर इंग्लिश। ये एक कॉल है आपके लिए कि आप इंग्लिश पे मास्टरी करें, लैंग्वेज पर मास्टरी करें। दोस्तों, आगे देखते हैं नेक्स्ट वन। आपके पास यहाँ पर पार्ट है। विद योर पार्टनर कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन योर ओन वर्ड्स यूजिंग द आइडियाज इन द पोएम। डू नॉट लेट अ थॉट श्रिवल एंड डाई बिकॉज। किसी विचार को मरने न दें, मुरझाने न दें। क्यों? because we are short of a way to express it, because of the lack of words, because we are not knowing how to use or what words to use to express it। इसको पूरा करेंगे। इंग्लिश क्या है? is a wonderful game, जो पोइट ने बताया है, with words that everyone can play, उन शब्दों के साथ जिसको हर कोई खेल सकता है। one has to match, किसी एक को मैच करना पड़ता है, द वर्ड्स टू द थॉट्स, शब्दों को विचारों के साथ, इन योर हेड, अपने दिमाग में। एंड देन इन ग्रुप्स ऑफ 4 डिस्कस द फॉलोइंग लाइन्स एंड देयर मीनिंग्स। ऑल दैट यू डू इज मैच द वर्ड्स टू द ब्राइटेस्ट थॉट इन योर माइंड। दैट मीन्स वी नीड प्रॉपर वर्ड्स टू एक्सप्रेस अवर सेल्व्स and to preserve our thoughts, and for want of right expression many of our bright thoughts die। एक सही एक्सप्रेशन नहीं होने के कारण हमारे कई ब्राइट थॉट जो है मर जाती है। द सेकेंड वन, फॉर मेनी ऑफ द लवलीस्ट थिंग हैव नेवर येट बीन सेड। आज तक कहीं बहुत अच्छी चीज़ें बोली नहीं गई है। ह्यूमन माइंड इज अ ट्रेजर, ये खजाना है, ट्रेजर हाउस ऑफ ब्रिलियंट थॉट्स, अच्छे विचारों का। इट इज़ नॉट एज येट रन आउट ऑफ न्यू आइडियाज। अभी तक बहुत नए विचार आ सकते हैं, अभी भी छुपे हुए हैं। जैसे आविष्कारों के बारे में बोला जाता है कि बहुत कुछ और अभी डेवलप होना है। वी नीड टू डेवलप अ वे टू एक्सप्रेस देम ऑल। जो भी दिमाग में आता है उनको एक्सप्रेस करने का एक वे डेवलप करना हमें सीखना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये पोएम बड़ी इंटरेस्टिंग है। इट इज़ अ कॉल टू लर्न एंड मास्टर अवर इंग्लिश लैंग्वेज, एंड there is a thought-provoking message by the poet to use proper words and never let an idea die in your mind। किसी भी एक विचार, आइडिया को जो ब्रिलियंट है, लवलीस्ट है, उसको अपने दिमाग में आप मरने न दें। कीप लर्निंग, नए शब्दों को, नई चीज़ों को सीखते रहें, अपनी थॉट के साथ उसको मैच करते रहें। और मिलते हैं ब्रेक के बाद। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप रॉकिंग। ओके।